हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यूएशन के लेक्चर्स में अगर हम लोग देखें oogenesis के बाद तो इट इज द टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप सब लोग जानते हैं हमारे इंडिया में बहुत बड़ा टबू है और इस टबू को भी हम लोग को क्या करना होता है, इसी क्लास 12th में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को देनी होती है कि किस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बॉडी में होती है और उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अपनी फीमेल्स को अवेयर करने के लिए, ताकि वो एक सेफ और हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहली चीज हमको ये मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट। यहाँ पे क्या एक साइक्लिक इवेंट है, नाम से पता चल गया, इट इज साइक्लिक इवेंट। अभी साइक्लिक इवेंट विल स्टार्ट फ्रॉम मतलब पॉइंट ए, इट विल कम टू पॉइंट बी एंड देन अगेन टू पॉइंट ए। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ साइक्लिक इवेंट इन बायोलॉजी। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, देखिए इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे क्या, जैसे यूट्राइन इवेंट्स क्या हैं, ओवेरियन हार्मोन का लेवल कब कब क्या क्या होता है, ओवरी के अंदर के इवेंट्स क्या हैं, पिट्यूटरी हार्मोन का क्या यहाँ पास रोल रहता है। तो आज हम लोग हर एक पॉइंट को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि यहाँ पास पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से हैं और कैसे काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज पिट्यूटरी हार्मोन अगर हम देखते हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पास पिट्यूटरी इज इन डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पास कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। जबकि एडिनो हाइपोफिसिस होता है उसको कंट्रोल किया जाता है थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन, हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन निकालता है, इसका नाम होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे स्टिमुलेट करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी इसके रिगार्डिंग दो हमारे पास गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करती है। एक का नाम होता है फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द सेकंड वन इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इनका क्लास 12th में 11th में हमारे पास चैप्टर 22 में मेंशन है ऑलरेडी, बट यहां पर हम लोग और देखते हैं। देखिए जो ये FSH है, ये FSH नाम से मालूम पड़ रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो थ्रू एंड थ्रू जो फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, जो आप लोगों ने oogenesis में पढ़ी थी कि कैसे हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल जो था वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से बना था, फिर प्राइमरी फॉलिकल से हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनता है, टर्शरी फॉलिकल से हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो ये जितने भी फॉलिकल्स का ग्रोथ है, इस थ्रू एंड थ्रू इस प्रोसेस के यहाँ पास FSH रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि LH के बारे में आपने पढ़ा था कि जो ये ग्राफियन फॉलिकल है इसको रप्चर करने में LH का बहुत बड़ा योगदान है। साथ साथ LH हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम नाम का टिश्यू को भी मेंटेन करता है आपस, कैसे वो छोटे छोटे लिपिड मॉलिक्यूल्स को लाके, तुम्हें याद आ रहा होगा कि लिपिड मॉलिक्यूल्स को लाके वो चिपकाता है और वहां पे ल्यूटिनाइजेशन करता है और वहां पे ल्यूटीन बनता है आपस, दैट इज अ येलो पिगमेंट, या जो वहां से आपस प्रोजेस्टेरोन डेवलप करता है। तो ये है एंटीरियर पिट्यूटरी का रोल। तो अब हम लोग इसको समझेंगे। नेक्स्ट चीज जो हमको समझनी है ओवेरियन हार्मोन के बारे में, ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में सजेस्टेड यही है कि आप लोग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमेशा थरोली oogenesis से आप लोग अवगत हो जाएं। देखें अगर तो ओवेरियन हार्मोन्स में यहां पास दो हार्मोन्स रहते हैं, वन इज योर प्रोजेस्टेरोन एंड सेकेंड इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन हमारे पास जो है ईस्ट्राडायोल इसका मेन हार्मोन रहता है। देखते हैं। देखिए प्रोजेस्टेरोन आपको मालूम होगा, हमने अभी पढ़ा जब, तो हमने देखा था कि प्रोजेस्टेरोन कब बनता है आपस, तो प्रोजेस्टेरोन तब बनता है जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, तो पोस्ट ओव्यूलेशन, पोस्ट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद। जबकि जो ईस्ट्रोजन था वो प्री ओव्यूलेशन था, थीका इंटरना है ना, LH रिसेप्टर्स, एंड्रोजन, एरोमेटाइजेशन, सब चीज याद है हम लोग को। तो एस्ट्रोजन प्री ओव्यूलेशन ज्यादा मिलता है लेवल। तो हम लोग यही सब चीज तो देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज ओवेरियन इवेंट्स। तो आपको अगर मैं यहां पर एक सीरीज बना दूं डेज की, एंड इन मिड आई हैव 14th डे, और यहां से स्टार्ट करते हैं। तो तुमको मालूम होगा कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल था, सेकेंडरी फॉलिकल था, टर्शरी फॉलिकल था और हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल था। ग्राफियन फॉलिकल 14th डे को फट जाता था ना LH की एक्टिविटी से, और हमारे पास फिर क्या था, पास कॉर्पस ल्यूटियम बन गया था। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन ना हो। तो तुमको याद होगा हमारे पास बाद में अंत में हम लोगों ने कॉर्पस एल्बिकस भी देखा था। तो ये हमारे पास ओवेरियन इवेंट्स हो गए आपके, ये हो गए आपके ओवेरियन इवेंट्स, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो बचता है वो इवेंट्स होते हैं किसके, हमारे पास यूट्राइन लेयर के। यूट्राइन लेयर आपको मालूम होना चाहिए कि जो अपना फीमेल्स की बॉडी के अंदर, फीमेल अपने सिस्टम है उसके अंदर की जो आपस बाहर से अंदर 3 लेयर्स मिलती हैं आप लोग को।
देखिए सबसे आउटर इज पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सेकंड आती है हमारे पास स्मूथ मसल के लिए, दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। मायो इज द टर्म जो हम लोग यूज करते हैं कायदे मसल्स के लिए, तो मायोमेट्रियम इट इज स्मूथ मसल लेयर। एंड द इनर मोस्ट ब्लड वेस्कुलर फील्ड लेयर हमारे पास, इसका नाम होता है हमारे पास एंडोमेट्रियम। और देखिए सारा का सारा जो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन होता है वो इस एंडोमेट्रियम की देखभाल करने के लिए ही होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन निकलता है तो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है, प्रोलिफरेट करती है, बड़ी होती है साइज में, ताकि इंप्लांटेशन हो जाए। बट तुमको याद आ रहा होगा, हमने oogenesis में भी पढ़ा था कि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है तो एंडोमेट्रियम टूट जाती है, उस शेडिंग को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियोसिस। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, और अब सेम इन्हीं चीजों को हम लोग को इस ग्राफ वाले पेज में हम लोग को पढ़ना होता है, और एनसीईआरटी ने बहुत सुंदर ग्राफ हमको समझाने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहली चीज पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, डे चल रहा है 1। तो देखिए एफएसएच रिलीज होता है हमारे पास, और वो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट इनिशिएट कर देता है। ठीक है, अच्छा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट इनिशिएट होता है तो आप लोग देख रहे होंगे कि ईस्ट्रोजन का लेवल जो है ग्रेजुअली राइज कर रहा है, ग्रेजुअली राइज कर रहा है, अभी पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रोजेस्टेरॉन हैज नॉट इंक्रीज्ड येट, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नहीं बढ़ा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन पोस्ट ओव्यूलेशन अपनी एक्टिविटी जो है कॉर्पस ल्यूटेम के थ्रू दिखाता है, वहीं से बनता है। अच्छा फर्स्ट डेज की अगर बात की जाए, शुरुआती 5 दिनों की बात की जाए, तो इस टाइम पे आपको दिख रहा है मेंसेस। ठीक है, अब मेंस का मतलब होता है मंथ, तो यहां पे आप पास क्या देखने को मिलता है, आपस कि मेंसेस में क्या होता है कि मंथली आपस जो होता है वहां पे ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलती है। तो फीमेल्स में क्या होता है आपस कि मेंसेस में की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, बिकॉज ऑफ द वेरी लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इट शेड्स, वो शेड हो जाएगी, और शेडिंग के साथ साथ क्या निकलता, देखिए पहली बात डीजेनरेटेड सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे ना इसको यार, ओवम बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, ये निकलेगा। इसके साथ म्यूकस निकलता है यहां से, म्यूकस, इसके साथ ब्लड निकलेगा, क्योंकि हमारे पास जो है यहां पे ब्लड वेस्कुलर थी, और ब्लड वेसल्स जब फटेंगी तो ब्लड ऑब्वियसली निकलेगा, और ये सब निकलेगा। अच्छा इसको यहां पे यूट्रस में हमारे पास क्या होता है कि ब्लड कलेक्ट होने लगता है, इस ब्लड को निकालने के लिए हमारे पास बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन सेकंड जो लेयर है ना मायोमेट्रियम, उसके ऊपर स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी विमेन्स जो होती हैं ड्यूरिंग पीरियड्स दे फील दैट क्रैम्प, एंड दैट क्रैम्प इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन एक्टिंग ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम, इसी वजह से ब्लीडिंग। तो ये अच्छी बात है, अगर थोड़ा बहुत मतलब देखिए थोड़ा बहुत पेन अगर फीमेल्स में हो रहा है तो दैट इज अ साइन ऑफ हेल्दी पीरियड, और पेन नहीं हो रहा है तो चांसेस हैं कि अंदर ब्लड रुक सकता है, ब्लड रुक गया तो चांसेस ये भी है कि ब्लड क्लॉट बन सकते हैं। ब्लड क्लॉट अगर बन सकते हैं तो चांसेस ये भी हैं कि आगे चल के वहां पास हिमरेजिक क्लॉट्स बन जाएंगे, हिमरेजिक क्लॉट्स जिनको कहते हैं ब्लड क्लॉट्स, फिर आगे चल फाइब्रस क्लॉट्स बन सकते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इसलिए अच्छा है कि यहाँ पास ये चीज रिलीज हो जाए। अच्छा 5वें दिन तक हमारे पास मेंस्ट्रुएशन चलती है, तो दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, अच्छा आफ्टर 5th डे व्हाट हैपेंस कि फॉलिकल्स तो ग्रो कर ही रहा है, साथ साथ क्या होता है देखिए एलएच का लेवल भी धीमे धीमे बढ़ने लग गया है, एफएसएच कम हो गया है। अब एफएसएच क्यों कम हो गया, बिकॉज इट मतलब इसको अब कोई जरूरत नहीं है यार यहाँ पे, अब फॉलिकल स्टार्ट हो चुका है, इनिशिएट हो चुका है, ट्रिगर हो चुका है। अच्छा बट ग्रोइंग फॉलिकल के साथ एस्ट्रोजन का लेवल तो इंक्रीज होना ही है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंडोमेट्रियम लेयर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1913 के बीच में अगर हम बात करी जाए ना, सॉरी 9 से 13 की बात करी जाए, तो इस बीच में ये ब्लीडिंग नहीं कर रही है, बट ग्रो भी बहुत ज्यादा नहीं कर रही है। ठीक है, ग्रो भी बहुत ज्यादा नहीं कर रही है, बट इट हैज स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये कि ऑन द 14th डे इटसेल्फ, हमने देखा था ना कि 13th डे पे देखो एकदम से बढ़ने लग गया एलएच, और इस इवेंट को बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज होते ही क्या होता है हमारे पास, यहां पे 14th डे के अराउंड हमारे पास क्या होती है, ओवम जो है रिलीज हो जाती है, ओव्यूलेशन लिखा हमारे पास है, तो यहां से सेकेंडरी oocyte जो है ये आपका सेकेंडरी oocyte यहां से रिलीज हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte रिलीज होते ही ये चला जाएगा बाहर, कहां, ओविडक्ट्स में। अब फर्दर फिर से आपको याद आ रहा होगा, फर्दर जो भी डिपेंड करेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर दिस एग इज गेटिंग फर्टिलाइज्ड और नॉट। अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाता है तो यहां पर कॉर्पस ल्यूटेम जो बना था वो क्या, जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता, आप देखेंगे जो प्रोजेस्टेरॉन आते ही यहां पर कॉर्पस ल्यूटेम आते ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत एकदम से शूट कर गया है, तो ये यहां पर चीज वही है। ठीक है, अब यहां पे अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो फॉर नेक्स्ट 9 to 10 मंथ ये लॉक हो जाता है, कैसे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो कि प्लेसेंटा रिलीज करता है वो इसको रोक लेता है। बट जस्ट इन केस इफ एग हैजंट गॉट फर्टिलाइज्ड व्हाट विल हैपन कि ये एग हमारे पास, सॉरी ये कॉर्पस ल्यूटियम धीमे धीमे डिजेनरेट करता है, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, एंड रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम व्हाइट हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स।
और जैसे ये बनेगा, यहां से प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखो एकदम डिप कर गया। प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिप होते 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 क्या होगा देखें, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिप करेगा, यहां पे ध्यान देंगे आपके दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है, दोबारा से यूट्रस जो है हमारे पास है एंडोमेट्रियम लेयर शेड हो गई है। और यही हमारे पास हमको समझना था, कब हम लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना है। इससे क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड में मिल जाते हैं और नीट में भी मिल जाते हैं, आपको इनमें से किसी एक पूरे का यहां पे ऐसे करके या तो इसका दे देंगे या इसके इवेंट्स दे देंगे, और तुमसे पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताओ एलएच कैसा होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम बताओ प्रोजेस्टेरोन कैसा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो होप करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी डाउट है तो आप एक बार oogenesis का वीडियो जरूर से विजिट करें, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।